नमस्कार। बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में सीधी के ग्राम महखोर में लाडली बहना महासम्मेलन और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान सीएम ने लाडली बहनों का फूल बरसाकर स्वागत किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि गाना भी गाया उन्होंने कि फूलों का तारों का सबका कहना है, ये गाना गुनगुनाया। आपकी जिंदगी बदलने के अभियान पर निकले हैं हम। एक सामाजिक क्रांति हो रही है लाडली बहना योजना के रूप में। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। ये लाडली बहना योजना ऐसे ही नहीं बनी है मेरी बहनों। बचपन से मैंने देखा था, बैठ जाओ जितनी बैठ सकती हो, तो उधर भी दिखाई देगा। देखो, बचपन से मैंने देखा था महिलाओं के साथ भेदभाव होता था गांव में। कई बार अगर घर में भी पति पत्नी की लड़ाई हो जाए तो पतिदेव लठ निकालते थे और पत्नी जी को पीट देते थे। हमने कई बार ये अन्याय देखा है। बेटा और बेटी में भेद किया जाता था। मैं अपनी बहनों से ही कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, ये भेदभाव क्यों? और कई बार भेदभाव माँ भी करती थी। अगर घर पे बेटा जन्म ले तो माँ का चेहरा प्रसन्नता से खिल जाए, भैया आया है, बेटा आया है। और बेटी अगर पैदा हो जाए तो माँ का चेहरा ही लटक जाए, जैसे बेटी नहीं हो, कोई आफत हो गई हो। और सास भी कहे कि बेटा पैदा नहीं कर रही, बेटी बेटी आ रही है। और कहीं 2-3 बेटी आ गई तो ये कहते थे दूसरी शादी कर दो, इसके तो बेटा पैदा ही नहीं हो रहा। लेकिन आज मैं भाइयों से भी पूछना चाहता हूँ, अपनी बहनों से भी पूछना चाहता हूँ, एक ही माँ की पेट से जन्म लेते हैं बेटा और बेटी दोनों, तो फिर बेटियों के साथ यह अन्याय क्यों? बेटियों के साथ ये भेदभाव क्यों? बेटा आए तो कहे कुल का दीपक है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा है। अब वो बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा कि बुढ़ापे में लठ मारेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन मैं गारंटी ले सकता हूं बेटियों की, जब तक वो जिंदा रहेंगी उनकी सांस अपने माता पिता के लिए चलेगी। बेटी कभी माता पिता को भूल नहीं सकती बहनों भाइयों, कभी नहीं भूल सकती। फिर भी बेटा और बेटी में भेद, और हालत इतनी खराब हो गई कि पहले से अगर पता चल जाए कि कोख में बेटी पल रही है, बेटी आने वाली है, तो ये अन्याय भी हुआ है। मैं भाइयों से भी कहना चाहता हूं, पुरुषों से भी कहना चाहता हूं, अगर पता चल जाए कि आने वाली बेटी है तो कई जगह कोख में बेटी मार दी गई, कोख को कत्ल खाना बना दिया गया। पैदा हो तो बेटा ही हो, बेटी को दुनिया में आने ही मत दो। कहीं अन्याय नहीं था। मैं सीधी जिले की जनता का अभिनंदन करता हूं इस बात के लिए कि यहां बेटा बेटियों में ज्यादा भेद नहीं किया जाता। मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन कई जगह यह हुआ। और जब यह होता था तो हालत इतनी खराब हो गई कि मध्य प्रदेश की धरती पर 1000 बेटे पैदा होते तो बेटियां पैदा होती 900। 1000 बेटों पे 900 बेटियां। मेरी बहनों और भाइयों, क्या बिना बेटी के दुनिया चल सकती है? क्या बोल के बताओ, चल सकती है क्या दुनिया? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? फिर बहू कहां से मिलेगी? फिर दुनिया कैसे चलेगी? सृष्टि का चक्र आगे कैसे बढ़ेगा? और इसलिए बेटा और बेटी दोनों जरूरी है। स्त्री और पुरुष दोनों बराबर है। ये बाण भट्ट की धरती है। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों से भी कि दोनों में समानता है। आज महिलाएं इसलिए नहीं है कि हर कोई उठाए और थप्पड़ मार दे या घर पे पीट दी जाए, इसके लिए नहीं है। उनका भी मान और सम्मान है। और जब मैं बचपन से ये देखता था तो मेरी आत्मा रोती थी। मैं यही कहता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा रे जब बेटा और बेटी को बराबर माना जाए। मैं एक घटना आपको सुना रहा हूं। एक सभा में जब मैं विधायक सांसद नहीं था, मैं बोल रहा था कि बेटी को भी आने दो, तो एक अम्मा खड़ी हो गई कि बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो। बेटी आ गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? बात बड़ी बड़ी कर रहा है। और तब मेरे दिमाग में यह बात आई कि शिवराज, भाषण देने से काम नहीं चलेगा। बेटी दुनिया में आए, इसलिए बेटी को बोझ से
वरदान बनाना पड़ेगा। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, सीधी का मेरा नेतृत्व जानता है। पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो हमने तय किया कि सभी गरीब बेटियों की शादी अब मामा करवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाएगी, ताकि शादी का बोझ गरीब जनता पे ना आए। इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनी। और इसके बाद एक योजना मैंने बनाई जिसका गर्व है मुझे। मेरे मन में यह विचार था कि बेटी को अगर लखपति पैदा हो जाए दुनिया में तो दुनिया आने देगी। तो मुख्यमंत्री बनते ही मैंने कहा अपने अधिकारियों को बुला के कि एक ऐसी योजना बनाओ कि बेटी धरती पे लखपति पैदा हो मध्य प्रदेश की। उन्होंने कहा ये हो नहीं सकता साहब, ये कैसे हो सकता है, बेटी लखपति कैसे बन सकती है। अरे मैं इनका बेटी के पैदा होते ही उसके नाम से रुपया बैंक में जमा कर दें, 30,000 रुपया जमा कर दे बचपन में ही पैदा होते ही, तो बड़ी होते होते ब्याज सहित 1 लाख से ज्यादा मिल जाएंगे। और उसके बाद हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। 2 बेटियों तक बेटी अगर पैदा होती है तो वो लाडली लक्ष्मी होगी। आज 44,50,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर हैं।